आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके हम उपस्थित हो चुके हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमपी पुलिस, इन तमाम प्रकार के एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा। बिना समय को गवाए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम सेशन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक सीरीज है और इस सीरीज में गलत जो गलत है उसी को छांटना है। तो देखिए 17, 39, 85, 189, 369, 879। तो देखिए 17, 39 यहाँ पे दुगुना कर दिया गया है और कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। फिर 39 में भी वैसे ही किया गया है, दुगुना करके और कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। तो 17 दूना अगर कर दे 34 और 34 में अगर हम 5 को जोड़ दें तो 39 हो जाएगा। और 39 से अगर दुगुना कर दें तो 39 दुगुना हो जाएगा आपका 78। 78 में अगर हम 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। 85 हो जाएगा। फिर 85 को अगर हम दुगुना कर दें तो हो जाएगा हम लोग का 170। फिर उसमें 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बउआ? 179 हो जाएगा। 179 यहाँ पे हिले है। फिर यहाँ पे 179 को अगर दुगुना कर दिया जाए तो हो जाएगा हम लोग का कितना? 358 हो जाएगा। और फिर उसमें जो है 11 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा बउआ? तब हो जाएगा हम लोग का 369। फिर 369 को अगर दोगुना कर दिया जाए तो 1038 हो जाएगा। और फिर उसमें कितना जोड़ दिया जाए बउआ? तो फिर अगर 13 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो 13 जोड़ दिया जाए तो 8, 9, 10, 11 के एक मन में 1 आए, 3 आए 1, 4, 0, 1, 1041 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे है कितना? 889 है। 879 है। 879 है, यानी हम लोग का यही गलत है। ऑप्शन है 369, 211, 179, 879, यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है निम्न में कौन युग्म सही नहीं है? इसमें कोई ना कोई संबंध है और उसी संबंध में एक जो है गड़बड़ है, उसी को छाट के बताना है। 243, 132, 183, 54, 108, 97, 99, 63। तो देखिए दोनों को अगर सब बराबर दिख रहा है, लेकिन अगर घटा के हम चेक करें तो 3 में से 2 गया हो जाएगा 1, फिर 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और फिर आपका 2 में से 1 गया 1, यानी 111 है। फिर 3 में से 4 गया, यानी 13 में से 4 गया तो हो गया हम लोग का 9। फिर 17 में से 5 गया तो हो गया 12, 129 है। फिर यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1, 10 में से 9 गया तो 1, 11 है। फिर 9 में से 3 गया तो हो गया 6, और फिर 9 में से 6 गया तो 3 हो गया। देखिए ये सभी जो है विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, जो अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा है। जबकि 36 जो है बउआ वो सम संख्या है, यानी हम लोग का दूसरा का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है P और Q भाई है। P और Q कौन है बउआ? तो दोनों भाई है, दोनों भाई है। ठीक है। P जो है S का पिता है। P किसका पिता है बउआ? तो S का पिता है, यानी S इसका क्या है बउआ? बेटा है। ठीक है। R जो है Q का एकलौता पुत्र है। हेकरो एगो बेटा है, कौन है बउआ? R है। कौन है? R है। और U से विवाहित है, यानी E है प्लस, एक और पत्नी कौन है बउआ? तो माइनस है U। ठीक है। तो U जो है S से कैसे संबंधित है? और देखिए ये दोनों जो है भाई है, ये दोनों जो है क्या है? भाई है। अब भाई की पत्नी क्या हो गई? या तो भाव हो गई, ना तो भाभी हो गई। या तो भाव हो गई, ना तो क्या हो गई बउआ? भाभी हो गई। ऑप्शन है भाभी, सास, बहन, माँ। क्या हो जाएगा बउआ? भाभी हो जाएगा। तीसरा का ये ऑप्शन सही है। तीसरा का ये ऑप्शन सही है। इसके बाद है हम लोग का दिशा से दे दिया है। तो दिशा का जब भी क्वेश्चन पूछा, आराम से आपको दिशा खींच लेना है कॉपी में। NESW, NESW। मोहन दक्षिण की ओर 30 किमी चला, खड़ा है, दक्षिण नीचे है इसे, तो कहाँ चला? 30 किलोमीटर चल दिया। 30 किलोमीटर चल दिया दक्षिण के तरफ। ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा। बाएं जो मुड़ना होगा, यानी घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में मुड़ेगा। और कितना चल दिया? 15 मीटर चल दिया। फिर चल दिया, ये 30 मीटर है, ये कितना है बउआ? 15 मीटर है। 15 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा, यानी दाएं मुड़ गया, और फिर कितना चला? तो 20 मीटर चला। 20 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा, यानी घड़ी के चलने के दिशा में मुड़ा, और कितना चला? तो 15 मीटर चला। 15 मीटर चला। तो बोल रहा है कि वो आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो देखिए ये 30 तो ये है, और ये 20, जब 20 मीटर ये है तो ये भी 20 होगा। ये भी कितना होगा? 20 होगा। और 30, 20 कितना हो जाएगा बउआ? 50 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन है 95 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी हम लोग का बी ऑप्शन सही है।
इसके बाद है लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ जो है बाएं से सातवें नंबर पर कौन है बउआ? 7वें नंबर पर है श्रीनाथ है, ठीक है। और वेंकट जो है दाएं से 12वें नंबर पर है, वेंकट जो है दाएं से कितना नंबर पर है बउआ? 12वें नंबर पर है, 12वें नंबर पर है। बोल रहा है कि यदि वे अपने स्थान को बदल लेते हैं, यानी श्रीनाथवा चल गया वेंकट के जगह पे, अब वेंकट चल आया श्रीनाथवा के जगह पे, तो श्रीनाथ बाईं ओर से 22वां स्थान पर आ गया, यानी ये वेंकट वाला जगह बाईं ओर से कितना है बउआ? तब 22वां जगह है, 22वां है, दाईं ओर से 12वां है, बाईं ओर से हो गया 22वां हो गए। तो पंक्ति में टोटल लोग कितना है? तो बाईं ओर से दाईं ओर से दोनों को जोड़ के एगो घटा देते हैं, यानी 12 + 22 जोड़ दीजिए, एगो घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा बउआ? 34 में से एक गया, यानी हो गया 33। पंक्ति में टोटल लड़का कितना है बउआ? तो 33 गो है, यानी 39, 31, 33 हम लोग का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद जो है हम लोग का डिक्शनरी से दे दिया है, बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में, यानी जो डिक्शनरी है उसके क्रम में सजाना है, ठीक है। यानी जो पहले का वर्ड होता है उसको 1 नंबर पे रखेंगे, और फिर जो बाद वाला होता है उसको 2 नंबर पे रखेंगे। OBSCURE, OBJECTIVE, OBJECTION, OBLIGATION, OBLIVION। तो हम देखते हैं, तो देखने से हमको मालूम क्या चलता है बउआ? देखने से मालूम यही चलता है कि OBJECTIV, यानी हम लोग का 3 नंबर जो है पहले आया है। 3 नंबर कब आया है बउआ? पहले आया है। उसके बाद हम लोग का 2 नंबर आया है, उसके बाद भी हम लोग का 2 नंबर आया है, और फिर यहाँ पे है S है, यहाँ पे क्या है बउआ? S है, जबकि यहाँ पे L है, यानी L वाला पहले आएगा, तो LIG LIV, यानी G पहले आएगा, फिर कितना हो जाएगा बउआ? 4 हो जाएगा, 3 2 4, तब हो जाएगा हम लोग का 5, और लास्ट में 1, 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 1, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का पहले ऑप्शन सही है। इसके बाद है देखिए 9 है, फिर 81 है, 729 है, फिर 8 है, 64 है, 512 है, फिर 7 है, 49 है, फिर यहाँ पे बताना है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो गया है, और 9 का अगर क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 8 72, 729 हो गया है, यानी ये वाला स्क्वायर है और ये वाला क्यूब है। तो यही काम यहाँ पे करेंगे, 7 का स्क्वायर तो 49, और 49 से फिर 7 में यानी क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 9 63 के 3, मन में कितना हो गया बउआ? 6, 7 चौके 28, 28 6 कितना हो गया? तो हो गया हम लोग का 34, यानी 343, यानी हम लोग का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है वेन, जो हम लोग का ग्राफ दे दिया गया है और उसी से संबंधित क्वेश्चन को एग्जाम में भी पूछता है। बोल रहा है कि दिए गए आरेख में वृत्त जो है मजबूत पुरुष को दर्शाता है। वृत्त किसको दर्शाता है? मजबूत को। वृत्त मजबूत को दर्शाता है, ठीक है। और वर्ग जो है छोटे पुरुष को। वर्ग किसको दर्शाता है? तो छोटे पुरुष को दर्शाता है। और जो है त्रिभुज जो है सैन्य अधिकारी को, त्रिभुज किसको दर्शाता है? तो अधिकारी को दर्शाता है। तो कौन सा क्षेत्र सैन्य अधिकारियों को दर्शाता है? जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं। तो एगो अधिकारी छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं, यानी अधिकारी तो ये है और छोटे ये है, यानी दोनों को मिला के ये वाला नहीं चाहिए। वर्ग चाहिए और त्रिभुज चाहिए, इसके बीच के संख्या को क्या कहेंगे बउआ? कि वह सैन्य अधिकारी भी है और छोटा भी है, ठीक है। अब देखिए वर्ग वाला ये है और फिर त्रिभुज ये है, और इन दोनों में जो वृत्त का भाग नहीं हो तो कौन है बउआ? यहाँ पे दू है, यानी 2 गो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका सैन्य अधिकारी भी है और छोटे भी हैं। ऑप्शन है आपका 2 3 6 4 1, यानी हम लोग का ए ऑप्शन 2 सही है। डाइस यानी पासा दे दिया गया है और इसमें विपरीत क्रम पूछता है। तो विपरीत क्रम छांटने का यही तरीका है कि विपरीत क्रम जो नहीं होगा पहले उसको छांट लेंगे, तो जो होगा वो हमको मालूम चल जाता है। विपरीत क्रम में जो नहीं होगा उसको छांट लेंगे, तो जो होगा वो हमको मालूम चल जाता है। बोल रहा है कि बैगनी के विपरीत कौन सा रंग होगा? तो बैगनी के विपरीत कौन नहीं होगा? तो बैगनी के आसपास जितना रहेगा वो विपरीत कबो ना होगा, यानी लाल नहीं होगा। लाल क्या होगा बउआ? नहीं होगा। नीला जो है नहीं होगा। फिर जो है हम लोग का हरा यहाँ पे है, हरा भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे बैगनी है और यहाँ पे क्या है बउआ? तो नारंगी है, यानी नारंगी भी नहीं होगा। बच कौन गया? तो बैगनी का विपरीत बैगनी हो ही नहीं सकता है। बैगनी के विपरीत पीला जो है,
पीला हो सकता है, बैगनी के विपरीत लाल नहीं होगा, बैगनी के विपरीत कौन नहीं होगा, नीला नहीं होगा। यानी हम लोग का 13 का बी ऑप्शन, बैगनी के विपरीत कौन सा रंग होगा, तो पीला होगा। इसके बाद है, ये ऐसी आकृति है और इसकी अगली आकृति के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बिंदु कई गो है, तो 1 2 3 4 3 गो ऐसे, यानी 4 3 12 गो है। फिर बी में कितना हो जा रहा है, तो 4 गो, 4 5 6 7 गो, 7 9 10 11 गो हो गया। फिर यहाँ पे बी में कितना है, तो बी में 4 गो 3 गो 7 गो, 7 गो 3 गो 10 गो, यानी 2 गो घट गया। फिर सी में कितना हो गया बउआ, तो 4 गो 4 गो 8 गो हो गया, फिर 2 गो घट गया। और सी में कितना है, तो 4 गो है और फिर 2 गो है, कितना हो गया, 6 गो हो गया। फिर यहाँ पे 4 गो हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गो, यानी बिंदु डॉट वाला कई गो हो जाएगा बउआ, 2 गो बचेगा। फिर यहाँ पे अब हम देखेंगे जो गुना का साइन है, यानी काट कूट का साइन है, वो कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ए गो है, फिर यहाँ पे 2 गो हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 3 गो, फिर यहाँ पे 4 गो, यानी अगली आकृति में कई गो हो जाएगा बउआ, अगली आकृति में 5 गो हो जाएगा। ऑप्शन मिलाते 3 गो बिंदु है, नहीं होगा, 3 गो बिंदु है, नहीं होगा, 2 गो बिंदु है और हम लोग का गुना कई गो है, तो 5 गो है, 2 2 4 1 5, यानी हम लोग का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है हम लोग का ऐसे आकृति दे दिया है और इसका मिरर इमेज पूछ रहा है। तो मिरर में पार्श्व परिवर्तन होता है, साइड का चेंज होता है। जो बायां रहता है वो दायां चल जाता है, जो दायां रहता है वो बायां चल जाता है। यानी इसमें ये वाला आकृति को अगर हम देखेंगे तो ये वाला आकृति इसके जगह पे आ जाएगा। यानी आपका कैसे बन जाएगा चला, तो आपका बन जाएगा वैसे बन जाएगा, वैसे बन जाएगा, वैसे बन जाएगा। और फिर ये वाला आकृति कहाँ है बउआ, तो ये त्रिभुज, जो तीर का जो निशान है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये गोल का कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऐसी आकृति है, ये जैसे है यानी रंगल है, ठीक है। फिर ये भी हम लोग का क्या है बउआ, ये भी ऐसे ही है, रंगल है, फिर ये भी रंगल है, फिर ये भी रंगल है, ठीक है। यानी क्वेश्चन मिलाकर देखें तो हम लोग का कौन सही होगा, तो हम लोग का डी ऑप्शन ऐसे ही है। इसके बाद जो है हम लोग का अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि जो कटा हुआ भाग है उसको कौन जाके भरेगा, कटल हुआ भाग को कौन भरेगा। तो देखिए इसमें ये पंखुड़ी के जैसा ऐसे दोनों ऐसे ही घुमा है, और जो है चला क्या है कि और ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये वाला जो है गोल घूमल है, गोल घूमल है। यानी क्वेश्चन के अनुसार देखें, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का कौन हो जाएगा, तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। हम उपस्थित होते हैं फिर नया सेट लेकर, तब तक के लिए आप बने रहिए कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।